गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे। शिवराज जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्गुमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्गुमेंट के हिसाब से। शर्मा जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तो आप 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, क्या आपके पास पुराने आंकड़े हैं, आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे जो सरकार को दिए हैं और सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया? देखिए, मुझे लगता है कि सारा काम विपक्ष या कांग्रेस ही करके चली जाती तो क्या ये सरकार पकौड़े तलने के लिए आई थी? आप पुराने आंकड़े होने चाहिए, आप सत्ता में थे। अरे प्रभु, मेरा उत्तर तो पूरा सुनिए। आप अभी कह रहे हैं साहब परिस्थिति अभी नहीं आई है, परिस्थिति आएगी तो करेंगे, लेकिन लाल किले से आप चिल्ला के वोट मांगेंगे और देश के प्रधानमंत्री हल्ला इतना मचाते हैं जैसे बहुत कुछ कर दिया हो कि लाला रामदेव के सारे ट्रक लगा के खड़े कर दियो और वही भेज के आएंगे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए, दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने डिपोर्ट किए, मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों पे बात करें? लेकिन निकालिए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे, क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्गुमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्गुमेंट के हिसाब से? उसके बाद इंपॉर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूं सब युवा हैं, कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूं क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूं मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए, ये देश के आवाम तय करे। आप बताइए, अभी जब मैं यहां खड़ी हूं बिहार में बीपी ट्री 4 के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समय समाप्त हुआ। यहाँ पे एक जज झारखंड से आते हैं, झारखंड के अंदर कोई भी जाएगा देखेगा कि वहां पे संथाल परगना के अंदर डेमोग्राफी बदली जा रही है और वहां पे घुसपैठिया बढ़ रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। यहाँ पे एक जज जम्मू कश्मीर से आती है, 70 सालों तक इन्हीं नेता कहते थे, अरे आर्टिकल 370 एब्रोगेट, पंडितों की बात करना, तुम कम्युनल कर रहे हो। 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटा, कम्युनल मुद्दा नहीं था, देश का मुद्दा था, परंतु यही नेता कहते थे क्यों उठा रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मोदी जी की आदत है, लोकसभा का चुनाव होगा तो 80-20 की बात करेंगे, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा, पता नहीं कहां से शब्द लेकर आते हैं। इसी तरह से मोदी जी, अब आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आप अपनी बेनकाबी कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। मेरे साथ पूर्व वक्ता ने कहा कि 2 करोड़ वहां पर है। आज तक एक ही आकलन हुआ है और उसमें केवल आसाम में हुआ है कि 17 लाख वहां पर बांग्लादेशी पाए गए। जितना भी आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए 2013 के बाद, 14 के बाद, आपको कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं मिलेगा। 11 साल 12 साल के बाद आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात याद आती है। वेस्ट बंगाल आएगा तो घुसपैठिया मुद्दा, झारखंड आएगा तो मुद्दा, आसाम आएगा तो मुद्दा, दिल्ली आएगा तो मुद्दा। अब बिहार का चुनाव हो तो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए, दिल्ली वाले सब वापस भेज दिए इन्होंने, लाला रामदेव के ट्रक में भर के वापस भेज दिए सारे के सारे। गजब बेइज्जती है। मैम, मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में जॉब्स नहीं मिल रही है, सरकारी जो नौकरियां हैं वो कम हो गई है और जो दलित पिछड़ा वर्ग है वो वहीं रह जा रहा है, पर आप ये नहीं देख रही कि वही जो घुसपैठी है वही बांग्लादेशी हमारी छाती पर आकर बैठ गए। चलिए, तो इसका जवाब देते हुए आप बोलेंगे। अभी जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पर बोल करके गए कि 2 करोड़ घुसपैठिया है, नहीं, फिर वहां आप गलत, क्योंकि खुद एसआईआर में चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक को घुसपैठिया नहीं मिला।
फिर खत्म। उसके बाद आपने बोला सैचुरेशन रेट बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बन गया, फिर वहां गलत, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता रही हूं कि जो आप आंकड़ा जोड़ रहे हैं ना, आप आबादी ले रहे हैं 2011 के सेंसस वाला, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं अभी वाला, तब तो फिर गड़बड़ाएगा ही। आखिरी बात, हम बिहार से हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी, और जब तक इसकी समस्या खत्म नहीं होती है, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लोग सुनाएंगे ऐसे ऐसे करके एकदम। चलिए, यदा अब यदा और हि सब। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ ये कर लो पहले। घुसपैठिए आ रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, हम धर्म की स्थापना करेंगे। अच्छा, आपका 20 सेकंड निकालूंगी मैं उसमें प्लीज से। प्लीज प्लीज। बार बार झूठ बोलो। देखिए, मुझे लगता है घर का मुखिया ही 11 साल के बाद कहे कि मेरे घर में घुसपैठिए घुसाए हैं और मेरे घर के संसाधन खा गए हैं, तो क्या उस मुखिया को घर का मुखिया बने रहने का कोई अधिकार है? अगर इलेक्शन कमीशन खुद ही कहे कि मेरे यहां पर घुसपैठियों के वोट बन गए हैं, तो क्या उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? कितनी बड़ी बात बताई है। अगर 25 अगस्त को 2025 में सुप्रीम कोर्ट पूछे कि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का क्या है, और सरकार कहे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है, तो क्या गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? एसआईआर में यह नहीं पता कितने घुसपैठिए के वोट बने कि नहीं बने। अब हम केवल यह कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि कितना आंकड़ा है, कितने घुसपैठिए यहां पर देश में आए हैं, और 7 दिन का समय है आपके पास। एफिडेविट के साथ बताएं, नहीं तो देश के सामने माफी मांगे और बिहार की जनता को गुमराह करना बंद करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। तेम साहब, आप इनसे पूछना चाहते शर्मा जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा हाँ। कि अभी तो आप 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी सरकारें इतनी बार रही आजादी के बाद से आज तक, क्या आपके पास पुराने आंकड़े हैं आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे जो सरकार को दिए हैं और सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया? देखिए, मुझे लगता है कि सारा काम विपक्ष या कांग्रेस ही करके चली जाती तो क्या ये सरकार पकौड़े तलने के लिए आई थी? ये तो आप जब आरोप लगा रहे हैं, तो सही साहब, आज जब आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के पास, तो आपके पास पुराने आंकड़े होने चाहिए। सुन लीजिए मेरा, आप सत्ता में थे। अरे प्रभु, मेरा उत्तर तो पूरा सुनिए आप। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मेरा केवल ये कहना है कि आसाम में केवल इस तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी, और वो भी कांग्रेस ने ही कराई थी, और उसमें 17 लाख विदेशियों को पाया गया था। उसके बाद किसी भी राज्य में, क्योंकि एनआरसी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बीजेपी के ही 2 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे, और उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और आसाम के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या, आप कैसे भेजते हैं? ढाका के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं। अभी कह रहे हैं साहब परिस्थिति अभी नहीं आई है, परिस्थिति आएगी तो करेंगे, लेकिन लाल किले से आप चिल्ला के वोट मांगेंगे? अभी परिस्थिति नहीं आई है। अभी परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, पहले से चला आ रहा है, और उसी के तहत 2004 से 2014 तक लगभग 90,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया था। और अब क्या है? अब लगभग 3,000 को भेजा गया है पिछले 10-11 साल में। और देश के प्रधानमंत्री हल्ला इतना मचाते हैं जैसे बहुत कुछ कर दिया हो, कि लाला रामदेव के सारे ट्रक लगा के खड़े कर दियो और वो भेज के आएंगे। अब देश के प्रधानमंत्री को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो स्वयं लाल किले की प्राचीर से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। धन्यवाद आपका। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब जनता की बारी है, अब यहाँ पर वोट की बारी आ रही है। आपका वो 15 सेकंड ना, मुझे पता है, फिर उधर से भी 15 सेकंड होगा। आप सब स्कैन कीजिए और वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने अभी सवाल आएगा, लेकिन बहसबाजीगर कौन बनेगा ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक पर सहमति बन गई है। बेशक जीतने वाला पैनल जो है उनको खुश होना चाहिए, उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया, लेकिन मुझे लगता है हमारी सबकी सहमति है कि आज का जो बाजीगर है वो प्रियंका भारती है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जलवा है हमारा। और उसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ। वो आज के भारत की आवाज है, इसलिए ये आज की बाजीगर है। क्या बात है, तालियां बजाइए भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही।